अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जैसा कि आप सबको ही पता है जो कि मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि मेरी नंद की बेटे की शादी हो रही है, तो ये तमाम जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं, तो सबके बन के आ गए हैं। मतलब कुछ लोगों के बन के आ गए हैं, कुछ के आना बाकी हैं। तो जिन-जिन के ड्रेसेस आ रहे थे, तो वो चेक कर रहे थे पहन के कि सही फिटिंग है या नहीं है। और लड़कों के भी कुछ ड्रेस आ गए थे और कुछ के अभी बन रहे थे। तो जिनके आ गए थे उनके लिए हम लोग शर्ट्स लेने के लिए निकले थे कि 3 पीस के अंदर जो शर्ट्स उनको पहननी थी। तो हम लोग पारी मॉल आ गए थे हैदरी। वहाँ से बच्चों को लेके वहाँ से शर्ट्स वग़ैरह देख रहे थे कि कोट पैंट के साथ जो सबके मुख्तलिफ़ कलर्स के थे, कौन-सी शर्ट अच्छी लगेगी। तो किसी के लूज़ थी शर्ट्स, किसी के बिल्कुल फिक्स थी, सही थी। तो जिनके लूज़ थी उनकी फिटिंग के लिए दे दी, वहीं से ली, वहीं पे फिटिंग के लिए भी दे दी। काफ़ी टाइम बाद हमारे घर में शादी हुई है, हो रही है, तो अभी इतना आइडिया नहीं था कि काफ़ी चेंज आ चुका है। मतलब जब हमने कपड़े कढ़ाई के लिए दिए या शॉपिंग के लिए निकले, तो बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि कुछ चीज़ें तो काफ़ी पहले से हमें स्टार्ट ले लेनी चाहिए थी। लेकिन हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, हमने सोचा था कि शायद जिस टाइमिंग में हम दे रहे हैं, हमें उस टाइम में मिल जाएगा। लेकिन ख़ैर है, सब कुछ तो हो गया और बहुत अच्छी तरह हुआ। लेकिन आइंदा के लिए भी कुछ चीज़ें सीख ली कि भई अब जो काम करना है वो पहले से करना है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सब अपने सूट पहन के देख रहे हैं, फिटिंग वग़ैरह की ठीक है या नहीं है। कुछ के घर भी आ गए थे, कुछ के नहीं आए थे तो शॉप पे जाके ट्राई किया था कि ड्रेस ठीक है या नहीं। सबके 3 पीस सूट हमने हैदरी से बनवाए थे, जो हैदरी मार्केट है वहाँ की एक शॉप से बनवाए थे सबके ड्रेस 3 पीस। और उनकी डीलिंग भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे भी उन्होंने बनाए थे। अगर कभी कोई चीज़ ठीक हमें नहीं भी लगी, जैसे हमें पैंट कोट में बटन्स जो उन्होंने लगाए थे वो हमें पसंद नहीं आए थे, तो हमने सबके सारे ड्रेसेस के चेंज करवाए थे, तो वो भी उन्होंने चेंज कर दिए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि मूड ख़राब हो रहा है, वरना अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ तो अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी हो या वापस करनी हो या कुछ भी उसमें आपने कह दिया कि ये चीज़ सही नहीं है, तो स्टाफ हो या दुकानदार हो उसका मुँह बनना शुरू हो जाता है। तो जो अच्छी डीलिंग थी इनकी काफ़ी, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आइंदा भी अगर कभी हमें बनवाने हुए तो हम यहीं से ही बनवाएँगे। यहाँ से हमने 3 पीस काफ़ी ड्रेस बनवाए थे जो कि उन्होंने स्टार्ट बताए थे 20,000 से, और उन्होंने 16,000 पे फाइनल किया था एक ड्रेस, और सबके 16-16 हज़ार के एक-एक ड्रेस बना था और काफ़ी अच्छा बना था। फैब्रिक भी अच्छा, स्टिचिंग भी अच्छी, बटन्स भी हमारी मर्ज़ी के, फिटिंग भी अच्छी। फिटिंग लड़कों ने सबने इटालियन फिटिंग रखवाई थी, तो बहुत अच्छे ड्रेस बनाए थे उन्होंने। लेडीज़ के कपड़ों में तो ज़्यादा मीनाकारियाँ होती हैं, तो जो कपड़े आए थे तो किसी का लहंगा और चोली आ गई थी, तो दुपट्टा नहीं आया था। तो इस तरह के चक्कर थे, मतलब फुल सूट अभी तक किसी का नहीं आया था। तो जिनके आ गए थे उन्होंने ट्राई किया, और जो भी लूज़ था या जो भी कुछ था उसको फिर दोबारा भी भेजा, और किसी का एक ही दफ़ा में बहुत अच्छा भी आ गया। और मेरे ड्रेस की तो एक अलग ही कहानी है। मेरा ख़्याल से अगर मैंने वो आपको यहाँ सुनाना शुरू की तो मतलब ये पूरा व्लॉग ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं अपने ड्रेस के बारे में ना बाद में आपको एक तफ़सील से एक व्लॉग उसी पे ही बनाऊँगी। उसमें अपना पूरा ड्रेस भी दिखाऊँगी और ये भी बताऊँगी कि किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा ये ड्रेस बनाने के लिए। और उन्हीं परेशानियों से, मुश्किलों से ये सीखा कि आइंदा आने वाली शादी में तैयारी जो है बहुत पहले से स्टार्ट ले लेनी है, क्योंकि अब जो शादी आएगी वो इंशाल्लाह मेरी नंद की बेटी की आएगी, और उसके ज़्यादा भी फंक्शंस होंगे तो तैयारी भी ज़्यादा होगी। तो हमने पहले से ही स्टार्ट लेना है सबने। सैलून का हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से तैयार हों, मेकअप-शेकअप कहाँ से करवाएँ। तो वो नंद की बेटी को बोल दिया था कि भई ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम ही कोई पार्लर वग़ैरह देखो कि कौन-सा अच्छा है, कहाँ पे सही मेकअप हो रहा है। तो उसने वही इंस्टा पे कुछ पेज देखे थे, तो उसमें से 2 सेलेक्ट किए थे हमने पार्लर्स। तो हम लोग आधे-आधे डिवाइड हो गए थे, मतलब हम लोगों ने आधे एक पार्लर गए थे, आधे एक पार्लर गए थे। क्योंकि हम 12-13 अफ़राद, तो उसमें से आधे हम लोग गए थे ज़किया, रुकिया। तो ये वहाँ पे जब हम बुकिंग करवाने गए थे तो वहाँ एक लड़की का पार्टी मेकअप और वो पूरी तैयार हुई थी, तो फिर मैंने उसकी थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी। तो यहाँ हमने सामने कुछ मेकअप भी देख लिए थे, कुछ ब्राइड भी देख ली थी, और हमने वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेनी थी कि भई आप ऐसा तो नहीं करेंगी कि हमें बिल्कुल ही चिट्टा कर दें।
क्योंकि चिट्टा होने का हमारे घर में किसी को भी शौक नहीं था। हमें ये था कि जो भी हमारा कलर है, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, बस उसे 19-20 में वो बेस हमें लगाएँ। ऐसा नहीं हो कि हम हैं तो सांवले और नज़र आएँ गोरे-गोरे, मुँह गोरा-गोरा, हाथ काले-काले, जो कि अक्सर ऐसे मेकअप शादियों वग़ैरह में या पिक्चर्स में आपको नज़र आते ही हैं। तो इस चीज़ का हम लोगों को सबसे ज़्यादा डर था और जब हम गए थे वहाँ पे ज़किया-रुकिया, तो हमने वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बातचीत की थी, वो यही की थी कि भई बेस आप हमारी मर्ज़ी की लगाइएगा। तो उन्होंने कहा था जैसा आप मेकअप चाहेंगी वैसा ही होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि वहाँ हमारा मेकअप कैसा हुआ और हमें क्या सही लगा और क्या सही नहीं लगा। वो दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। 2 बार हम वहाँ पहले गए थे ज़किया-रुकिया और वहाँ पे हमने जब देख भी लिए थे मेकअप वग़ैरह, तो फिर हमारा दिल ज़रा मुतमईन हुआ था, क्योंकि हम ये सोच रहे थे ऐसा ना हो कि वो हमें बिल-बतोड़ी बना दें, या तो हमें बनना था हसीना या बनना था बिल-बतोड़ी। तो बस अल्लाह का नाम लेके बुकिंग करवा ही दी। किसी न किसी काम के सिलसिले में तो घर से बाहर जाना ही पड़ता था। कभी बाज़ार, कभी कहीं कुछ न कुछ लेना होता था, कभी बच्चों की चीज़ें, कभी अपनी चीज़ें, कभी कुछ। तो फिर वहाँ पे जब थक जाते थे तब भूख लगती थी और जब भूख लगती थी तो मियाँ जी की तरफ हसरत भरी नज़रों से देखा जाता था कि गोलगप्पे खिला दें भई, चना चाट खिला दें। क्योंकि मेरे जो मियाँ हैं उनको बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि भई आपका दिल चाह रहा है कुछ खाने का, तो वो तो कभी भी नहीं खाएँगे बाहर। लेकिन एक अच्छी बहुत बात ये है उनके अंदर कि वो मेरी वज़ह से रुक जाते हैं। कहीं पे भी मुझे खिलाना हो कुछ या बच्चों को खिलाना हो, तो वो कभी भी मना नहीं करते। और फिर जब हम खाते हैं तो फिर हम उन्हें कोई पीछे रहने देते हैं। फिर उनको भी खिलाने के लिए बोलते हैं कि आप भी खाएँ भई, जब हम खा रहे हैं ऐसे थोड़ी कि आप मुँह देखेंगे और फिर हमें भी खाना अच्छा नहीं लगेगा। तब वो खा लेते हैं, वरना वो शौक से कभी भी अपने लिए कभी भी नहीं बैठेंगे कि मेरा दिल चाह रहा है चलो तुम लोग भी बैठ जाओ, ऐसा कभी नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने दुल्हन को क्या गिफ्ट्स दिए, मेन फंक्शन की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, वलीमे की इंशाल्लाह ताला। सबके ड्रेसेस दिखाऊँगी आपको कि सबने कैसी ड्रेसिंग की, कैसे पहने, मैंने सबकी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, क्योंकि मेरा एक ही काम होता था ना बस वीडियो बनाना। तो मैंने कोई भी मौका अपनी तरफ से तो हाथ से जाने नहीं दिया और मैंने तो इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाई है ना, लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकती और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वो शेयर कर देती ना, जितना हमारे घर की शादी में हल्ला-गुल्ला हुआ है, तो मेरा ख़्याल से एक ना एक वीडियो ने तो वायरल होना ही होना था। और यहाँ मेरी नंद की बेटी ने बनाया था सूप और वो मुझे टेस्ट करवाने के लिए लेके आई थी और वो ऐसी नई-नई चीज़ें बनाती रहती है कुछ ना कुछ और लाती ज़रूर है। तो बहुत मज़े का बना हुआ था, कॉर्न, नूडल्स सब इसमें डले हुए थे, टेस्ट बड़ा ऑसम था। नाम याद नहीं है इस सूप का क्या था, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। वैसे मैं जिस जगह रहती हूँ ना, यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है कि मैं पड़ोसी के यहाँ कभी बच्चे को भेजूँ कि भैया आज आपने क्या बनाया है, भेज दें और वो किसी प्याली में, कटोरी में मुझे सालन भेज दें। ऐसा होता था पहले। तो ये शौक़ हमारा घर में ही अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाता है। मैं अपनी नंद को भेजती रहती हूँ कुछ ना कुछ, वो मुझे भेजती रहती हैं, वो ज़्यादा भेजती हैं चीज़ें ना। वो बनाती रहती हैं, उनकी बेटियाँ बनाती रहती हैं और इधर मैं हूँ एक अकेली बनाने वाली। और अब तो माशाल्लाह से रमज़ान भी आने ही वाले हैं, बल्कि समझे आ ही चुके हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। तो मैं सोच ही रही थी कि इस बार मैं क्या-क्या पहले से बना के रखूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने काफ़ी चीज़ें बना के रखी थी, तो बहुत आसानी हो गई थी। क्योंकि उस वक़्त आप अफ्तारी जब बनाते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता और उस वक़्त काम बहुत ज़्यादा होते हैं। 1-2 चीज़ें तो मैंने सोच ली हैं कि क्या बनानी है और भी अब सोचूँगी, क्योंकि चीज़ें वही बनानी होती हैं जो बच्चों को पसंद हो, मियाँ को पसंद हो। फैमिली के हिसाब से ही मेन्यू तैयार करना पड़ता है कि हम भई क्या-क्या बना के फ्रीज़ करें। कुछ हो ना हो लेकिन एक चीज़ तो लाज़मी होगी और वो है शामी कबाब। वो तो मेरे घर में लाज़मी होते हैं क्योंकि मेरे मियाँ को बहुत पसंद है और उनका बस नहीं चलता कि वो रूखे-रूखे खाते ही रहें उनको। अब्दुल्ला का बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था कस्टर्ड खाने का, तो वो मेरे पीछे लग गए थे कि बस आप मम्मा कस्टर्ड बना दें, जैसा भी बना दें, बना दें। मैंने उनसे कहा भी केक नहीं है घर में, फिर बना दूँगी, लेकिन उनसे सब्र नहीं हो रहा था। तो मैंने जो भी फ्रूट्स था वो डाल दिए थे, केक इनके स्कूल के जो छोटे पैक होते हैं वो 2 थे सिर्फ़, वो डाल दिए थे इसमें कस्टर्ड में और मैंने ब्रेड के किनारे हटा के उसके पीसेस करके वो लगा दिए थे। कस्टर्ड में वो ब्रेड भी बहुत अच्छी लगती है, आप उसके कॉर्नर हटा दें और उसके पीसेस लगा दें। मैं जब भी कस्टर्ड बनाती हूँ, बेशक केक मेरे पास कितना ही क्यों ना ज़्यादा भी हो, तब भी मैं इसमें ब्रेड भी थोड़ी-सी ऐड ज़रूर करती हूँ। तो बस वो कस्टर्ड बन तो गया था लेकिन वो ठंडे होने का सब्र नहीं हो रहा था उनसे, फिर भी मैंने थोड़ी देर उसको ठंडा करके फिर उनको दिया।
उनकी फ़रमाइश पूरी हो गई थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, वरना मेरा इरादा तो था बनाने का। मैंने कहा जब सारी चीज़ें होंगी तो और मज़ेदार बनेगा, लेकिन चलो बस बच्चे खुश हो गए, उन्होंने खा लिया, यही बहुत है। चलें जी, वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू। और ये कल रात को ही बारिश हुई है, मुझे पता भी नहीं था, मैं अपने बेडरूम में थी, मेरे मियाँ ने कहा बारिश हो रही है, तब जाके मैंने देखा। हुई तो थोड़ी-सी देर थी लेकिन ठंड-ठंड सी हो गई थी, क्योंकि कराची में अब कोई ख़ास ठंड नहीं है, तो बारिश का ज़रा मज़ा आया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी याद रखिएगा। बहुत जल्दी आपसे एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय। Yeah, yeah.